ये हमारी एक मेडिकल थ्रिलर है. इट्स अ फिल्म दैट टेक्स अ लुक एट द मेडिकल प्रोफेशन. उसमें जो मेडिकल प्रोफेशन में जो एक ग्रे एरियाज आ जाते हैं कि क्या है कि हमको एज एन आउटसाइडर कभी कभी पता नहीं होता कि हुआ क्या है पीछे उस ओटी में. कुछ भी हो सकता है और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन में नहीं. वो तो ये है कि दिस इज़ अ लुक एट what could happen or what has happened in some cases in the medical profession कि death by negligence is what it's looking at. मेरे कैरेक्टर का नाम है रोमेश. वो एक मेडिकल इंटर्न है इस हॉस्पिटल में where he works. वो डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि वो दुनिया की सेवा करना चाहता है. वो मानता है कि डॉक्टर बनने के साथ साथ उस पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी है कि वो दुनिया के लिए और लोगों के लिए कुछ अच्छा करे. He really looks up to Dr. Asthana who is played by मिस्टर के मेनन. और बस वही है, बहुत इंटेग्रिटी वाला बंदा है ये. बहुत आइडियलिस्टिक है कि दुनिया में कुछ बुरा भी हो सकता है, वैसा इसने सोचा नहीं है अभी तक. When I was offered this film, I really thought that it is a film which is about social awareness, and I should do this film because I was offered the character of a lawyer, which I was playing for the first time. And I played Kajuri Sen. It's a very interesting and a very nice and emotional character, and I loved playing it because I was playing a lawyer for the first time, so I was also a little bit nervous कि कैसे होगा, how should I sketch it out. After this film I'll be doing one more film with Vikram, and end of this year I'll be doing a romantic film, but it's too early to comment right now. That's like Hate Story, it was very glamorous. Ankur Arora murder case, absolutely a non-glamorous and a kind of character which is very real and close to real life. We see this kind of characters every day, so that was very challenging for me. Actually एक आम आदमी या एक आम औरत की लड़ाई एक बहुत ही जाइगेंटिक मेगा कॉर्पोरेशन के साथ उनकी लड़ाई है, तो ये उस बारे में है. मेरा बच्चा अंकुर अरोरा इस फिल्म में मर जाता है और उसके बाद क्या होता है ये कहानी उसकी है. तो किरदार तो जाहिर है कि मेगा पावरफुल है, पर इसको करने से पहले मैं डर बहुत गई थी क्योंकि ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कोई इंसान विलिंगली जाना चाहेगा कि मेरे बच्चे की मौत हो गई, चलिए मैं ऐसा सोच लेती हूँ, मैं ऐसा इमेजिन कर लेती हूँ. और इस फिल्म में झूठ बोलने का चांस बहुत कम था क्योंकि अगर आप बोल रहे मेरे को सरदर्द है तो किसी शॉट में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा कम हो गया है पर फिर वापस अभी फिर ज़्यादा बढ़ गया है. पर जब आपका बच्चा मर जाता है तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि एक्चुअली नहीं मरा है. तो दैट ट्रूथ हैड टू बी मेंटेन. सो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, बहुत टफ था क्योंकि इसकी तैयारी करने का कोई तरीका नहीं है. आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है. पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करनी है ये फिल्म, पर सोहेल जो कि डायरेक्टर हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कर ले, तो मेरी बात मान कर ले. एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट. जब हम इस फिल्म को हमने इसकी शूटिंग स्टार्ट की और ये टॉपिक बार बार लोगों के बीच में आया कि क्या डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, क्या ऐसा होता है, तो 100 में से 100 लोगों का ये एक्सपीरियंस था कि कभी ना कभी किसी ना किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर से उनको ये फीलिंग आई है कि उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है या करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिला है या डॉक्टर्स ने कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लिए हैं या हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रख लिया है, कोई अननेसेसरी टेस्ट रेकमेंड किए हैं. तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये कभी ना कभी हो चुका है. जैसे कि आपने देखा, अंकुर अरोरा मर्डर केस जो है एक एंसेंबल कास्ट है और हम सबका एक काफ़ी हमारे बगैर लाइक वी ऑल आर नीडेड इन द फिल्म टू कंप्लीट द एंटायर पिक्चर. तो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग. और वेल दिस गर्ल शी इज़ अ मेडिकल इंटर्न और इट्स हर कॉन्फ्लिक्ट between her career and what is and her father's dreams of making her a big doctor. तो बस इसी वे में सपोर्ट कर रही हूँ. मेरी दुविधा और मेरी दुख भरी कहानी है. स्टोरी जो है मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर है, पर 3 डिफरेंट डॉक्टर्स के नज़रिए से भी है. देयर इज के मेनन जो अपने आप को गॉड समझते हैं, देन देयर इज अर्जुन माथुर जो सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर, एंड
एक डॉक्टर रिया श्रीवास्तव जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ। एंड एज आई सेड, इस लड़की के फादर ने, स्मॉल टाउन गर्ल है, फादर ने बहुत पैसे दिए इसको डॉक्टर बनाने के लिए। एंड वी ऑल नो कि आजकल अच्छा एडमिशन लेने के लिए बी एड इंजीनियरिंग, डॉक्टर, एनीथिंग, आपको काफ़ी फीस भरनी पड़ती है। और इस लड़की के फादर ने 80 लाख रुपए दिए हैं, तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ बिकमिंग अ गुड डॉक्टर। सो येस, हम सबका सपोर्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड लॉट ऑफ बर्डन्स दैट वी कैरिंग। मैं बस इतना कहूँगी, अगर आपको हमारी फिल्म के प्रमोशंस अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये एक ऑनेस्ट सिंपल फिल्म है जो हमने बहुत ही दिल से बनाई है, तो प्लीज़ पिक्चर को ज़रूर देखिए और अच्छी सिनेमा को ज़रूर सराहिए। एक सीन था पिक्चर में जिसमें विशेष, जो अंकुर अरोरा जो बच्चा है उसका रोल प्ले कर रहा है, तो एक सीन था जिसमें विशेष को थ्रो अप करना था, उसको वॉमिट करना था, एंड मेरे मुंह पे मास्क लगा हुआ था। तो जैसे ही सीन शुरू हुआ, उसने वॉमिटिंग का शुरू किया अपना प्रोसेस, एंड ही डिड इट सो वेल कि मैं डर गई। मुझे सच में लगा उसे कुछ हो गया है, और मेरे मुंह पे मास्क लगा था, एंड मैं मास्क लगा, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं बोले जा रही हूँ, सुहेल कट करो, सुहेल कट करो, हिज चोकिंग, समथिंग इज हैपनिंग टू हिम, इट्स सीरियस। ओह गॉड, मैं डर गई थी। फिर कट हुआ, एंड देन विशेष वाज लाइक, क्या दीदी आप ऐसे ही डर गए? सो मैं सच में डर गई थी। आई रियली थॉट ही वाज चोकिंग। दैट वाज स्कैरी, काफ़ी स्कैरी था।